नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि शुक्र दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में वृषभ राशि के शुक्र किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है दशम भाव। दशम भाव में फिलहाल वृषभ राशि है और शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हैं। दशम भाव दोस्तों क्या बताता है? दशम भाव बताता है हमारा जॉब स्टेटस, हमारा सामाजिक मान प्रतिष्ठा, यश। दशम भाव सरकार के साथ हमारे रिलेशनशिप, सरकार के कोप भाजन को भी दशम भाव से देखा जाता है। हमारे थाई या हमारी जंघा के निचले हिस्से, घुटनों में कोई दर्द है, कोई ऑपरेशन है तो दशम भाव से जाना जाता है। अब फिलहाल यहाँ वृषभ राशि है। वृषभ राशि आपको पता है काल पुरुष की कुंडली में कुटुंब भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आपके जॉब प्रोफाइल में ये राशि आती है तो वहाँ बड़ा एक हेल्थी माहौल होता है, हंस मिजाज, खुश मिजाज, फैशन इंडस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, और जहाँ पर मेनली आउटलुक की बात होती है। शुक्र क्योंकि आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, इन सब चीज़ों में पारंगत है शुक्र, और शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। ये बात तय है कि भाई आपका जो कर्म होगा उसमें शुक्र की ही फैशन और एक्सपोजर, मास कम्युनिकेशन, सिनेमा, इसका ही मुख्य रूप से रोल होगा। और ये राशि अपने आप को डिप्लोमैट होने से बचाती है। जैसे शुक्र की ये राशि भी है तुला राशि, हालांकि वर्किंग प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ तो वर्क प्रोफाइल के लिए तुला राशि को यहाँ होना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छा नंबर देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये राशि यहाँ खराब है। ये लोग अपने आप ज़्यादा खुल जाते हैं, इनफॉर्मल होने पर ज़्यादा विचार करते हैं, फॉर्मल कम इनफॉर्मल ज़्यादा होना चाहते हैं। तो अटैचमेंट भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि शुक्र स्वग्रही हो गया तो ये वाकई तुरंत लोगों से मिल जाते हैं। इनका ऑफिस ही इनके कुटुंब की तरह प्रतीत होता है। इनके जो भी इनके साथ कोलीग्स हैं बड़े मिलजुल कर चलने वाले, खासकर अपोजिट सेक्स के लोग ज़्यादा साथ रहते हैं। पुरुष की कुंडली है तो महिलाओं के साथ विशेष रूप से इनका बात करने का तरीका, इनके ऑफिस में फ्रेंड्स वो ज़्यादा होंगे, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना, इस प्रकार की बात यहाँ से दिखाई देती है। और शुक्र क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी प्रेम संबंधों को बताते हैं, तो प्रेम संबंध दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कारण से 7वें घर में कोई गड़बड़, शनि स्वग्रही हो जाए मान लो, तो लोग आपको कहेंगे भाई विवाह समय पर नहीं होगा, डिले होगा, ज़्यादा उम्र में होगा, पत्नी काली होगी, इस प्रकार की बातें शायद कर सकते हैं कोई, लेकिन वो गलत है। क्योंकि शुक्र अगर यहाँ स्वग्रही हो जाते हैं तो ये आपकी पत्नी के जीवन में, आपके कर्क क्षेत्र में प्रभाव रहेगा। ना सिर्फ आप जल्दी विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। और शुक्र जनरली जब कुटुंब भाव में बैठते हैं तो संतानें भी जल्दी जल्दी होती हैं और अच्छी संतानें होती हैं। 2 संतान, 3 संतान कम से कम 2-3 संतानें होती हैं। क्लियर हो गया? तो इसका स्वामी शुक्र और क्या टैकल कर रहा है यहाँ बैठकर? आपके भाई बहन कम्युनिकेशन का स्वामी बनकर बैठा हुआ है। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर आपको वार्तालाप का इस्तेमाल हो, जरूर कीजिए, आप तुरंत निखर कर आएंगे। आप अगर अभी तक भी आप नहीं कर रहे हैं, जैसे कई लोग कहते हैं सर मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा सक्सेस मिल गई है क्या? कहता नहीं, सक्सेस भी नहीं मिली है। तो फिर यू नीड टू चेंज योर जॉब प्रोफाइल सो दैट आपको एक अच्छी प्रमोशन समय पर मिल सके। कई बार ऐसा होता है भाई, क्योंकि ये D1 चार्ट कोई 1 या 2 साल की बात नहीं करता है, ओवरऑल लाइफ की बात करता है। तो अभी मेरी उम्र ही 25 साल है, फिर आप कह रहे हैं सर ये कुंडली की बातें तो झूठी हैं, मतलब आप अभी बुढ़े हो गए, मरने वाले हैं क्या? आपने एकदम डिक्लेयर कर दिया। ये एक जीवन के ओवरऑल गिस्ट की बात करता है, निचोड़ की बात करता है, और आप 10 साल में ही 10 साल के हुए नहीं और अब कुंडली को दोषी ठहरा रहे हैं। इसलिए ये दृष्टि ठीक नहीं है। वैसे भी ये साक्षात गणेश रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं कुंडली प्रिंट होने के बाद एक देवता ही मानी जाती है, इसलिए कुंडली गलत जगह रखी जाएगी तो आपका भाग्य ही गलत काम करेगा। कई लोग प्रिंट करवा कर ऐसे ही फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। ये एक यंत्र है,
आपके जीवन का सबसे बड़ा यंत्र ये कुंडली है, और जो आपको रिप्रेजेंट कर दिया आपने उसी को डस्टबिन में डाल रखा है, कूड़े में फेंक रखा है। ये साक्षात गणेश है, आपका गणेश ये है। इसको ही पूजने से आपको देवताओं को पूजने का फल मिल जाएगा। इसको तो पूजा घर में रखना चाहिए था, उल्टा आपने पता नहीं कहाँ रख रखा है। पूजा घर का अर्थ ये भी नहीं है कि भाई पूजा घर उसको बोलते हैं जहाँ कभी कभी जाया जाता है। आजकल की भ्रांतियों में लोग ऐसा भी, मंदिर में तो कभी कभी जाए, संडे को ही मंदिर जाया जाता है। ये गलत विचार है। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है। सोल का भोजन भी बड़ा ज़रूरी है। वो मेडिटेशन, योग से मिलता है। अगर कोई मेडिटेशन नहीं करता, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, एक्सरसाइज शरीर के लिए की जाती है, लेकिन आत्मा के लिए तो मेडिटेशन, योग की आवश्यकता है। वो नहीं करते हैं तो दुखी रहना ही रहना है। आप जो मर्जी प्रयोग कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट करना ही पड़ेगा आपको, सोल को फीड कराना पड़ेगा। क्लियर? तो शुक्र यहाँ बैठकर बड़ा सेटिस्फाई रहता है आदमी। इसकी दृष्टि बताती है कि आपका जो घर होगा उसमें, ठीक है, वृश्चिक का मुख्य रूप से रहता है। वृश्चिक पल में खुश, पल में गुस्सा, इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो जो आपके घर का नेचर है वो कुल मिला के ऐसा है। माँ का प्रभुत्व तो ज़्यादा दिखाई देता है उसमें। अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो आपके संबंध माँ से बड़े अच्छे होंगे। चाहे माँ क्रोध करती है, लेकिन आप उस क्रोध को आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। लेकिन अगर मंगल की स्थिति खराब होगी तो ये ही क्रोध दोष का रूप ले लेगा। क्लियर हो गया? और शुक्र की नज़र आपके माँ में एक नर्चरिंग, केयरिंग और वो एक प्रकार का इमोशनल रवैये को और ऐड करती हैं। और क्योंकि शुक्र यहाँ कर्म क्षेत्र में बैठकर, तो आपका जो प्रभुत्व है, आपकी जॉब की जो स्टेटस की जो मैच्योरिटी है, उसके कारण आपको अपने घर में भी, अपने खुद के भवन में भी सम्मान मिलेगा। आपकी माँ भी आपका बहुत रिगार्ड करेंगी। क्लियर हो गया? शुक्र की ये स्थिति बहुत अच्छी है कर्म क्षेत्र के लिए। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दशम भाव कुंडली का बहुत सबसे मजबूत केंद्र हाउसेज माना जाता है। और जब ये ऑन्ड हाउसेज में या एक्सेल्ड कर जाए तो इसका मतलब आपके जीवन में जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात, इसमें आप काफ़ी हद तक खरे उतर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।